हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 6th साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड दिस इज पार्ट 6 वीडियो जिसमें हम टॉपिक डेफिशिएंसी डिसीजेस पढ़ने वाले हैं। द लिंक फॉर अदर पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 6th साइंस इन मिंट टॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक डेफिशिएंसी डिसीज। सबसे पहले हम टॉपिक का मतलब जानते हैं। डेफिशिएंसी होने का मतलब किसी चीज़ की कमी हो जाना, लैक ऑफ समथिंग, और उस चीज़ के कमी से हमारे बॉडी में जो डिसीज़ आती है यानी कि इलनेस आती है, जो बीमारी आती है, उसको हम डेफिशिएंसी डिसीज़ के नाम से जानते हैं। अ पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट इन अ होल डे। शायद वो दिन भर में पेट भर के चावल खाता होगा, रोटी खाता होगा, लेकिन फिर भी उसके फूड में बाकी न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते होंगे। उसे एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट शायद नहीं मिलता होगा और उसी कंडीशन को अगर वो एक लंबे समय तक कंटिन्यू करता रहे तो उसके शरीर में उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है और इसी डेफिशिएंसी के कारण उसे डेफिशिएंसी डिसीज हो जाता है। सो हाउ डू वी डिफाइन डेफिशिएंसी डिसीज? अ डिसीज विच अराइजेस ड्यू टू lack of nutrients like the carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals in our diet for a long period of time deficiency disease कहलाएगा। और इसीलिए हमें एक बैलेंस्ड डाइट खाना बहुत ज़रूरी है। We will discuss each nutrient one by one. So first nutrient is the protein deficiency disease. Suppose a person does not get enough protein in his food for a long time. Then what will happen? जो बीमारी ऐसे कंडीशन में होती है वो होता है क्वाशियोरकर। सी द स्पेलिंग KWA क्वा SHI शी OR और KAR कार, क्वाशियोरकर। The deficiency of proteins in the diet of small children specially causes a disease called kwashiorkor। क्योंकि आपने पढ़ा है प्रोटीन्स की ज़रूरत सबसे ज़्यादा बच्चों को होती है। Now here in this picture you can see a small baby. He is suffering from kwashiorkor। अब फोटो में देखने पे तो आपको ये बेबी नॉर्मल लगेगा, लेकिन इसके पेट को देखिए। दिस इज एबनॉर्मली स्वेल्ड अप। नॉर्मल कंडीशन में पेट इतना स्वेल्ड अप नहीं होता। क्वाशियोरकर ऑकर्स इन चिल्ड्रन ऑफ बिटवीन 1 to 5 years ऑफ एज। तो ऐसे कंडीशन में उसके बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स नजर आएंगे? व्हाट आर सिम्टम्स? Symptoms are the changes in the body which tells us, which warns us of some kind of abnormality, some kind of disease। तो जैसे इस बच्चे के हेयर में कलर चेंज हो जाएगा। The hair of the child usually changes to red. The skin of the child becomes very dry and rough। क्योंकि प्रोटीन से ही स्किन बनता है और अगर स्किन हेल्दी नहीं है, ड्राई है, रफ है, फट रहा है, तो उसका मतलब प्रोटीन की कमी हो रही है। द स्टमक ऑफ द चाइल्ड बिकम स्पॉट लाइक स्वेल्ड अप। जैसे हमने इस बेबी के फोटो को अभी देखा, इसका पेट देख के शायद लगेगा कि बहुत भरा हुआ है, लेकिन दिस इज अ सिम्टम ऑफ क्वाशियोरकर। फोर्थ सिम्टम इज द चाइल्ड हैज अ स्लो ग्रोथ, क्योंकि मसल्स नहीं बनेंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट ही विल बिकम वेरी वीक ऑल्सो। एंड द फिफ्थ सिम्टम ही विल हैव अ वेरी लो रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन। बहुत ही जल्दी इसे सर्दी, जुकाम, बीमारियां इत्यादि जल्दी हो जाता है। सो दिस इज द प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज इन चिल्ड्रन। इट इज कॉल्ड क्वाशियोरकर। व्हाट इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन? सपोज किसी बच्चे ने प्रोटीन रिच फूड भी नहीं खाया और कार्बोहाइड्रेट रिच भी फूड नहीं खाया, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नहीं खाया, तो क्या होगा? In that case, he will suffer from another disease which is called as marasmus. It is the protein and carbohydrate deficiency disease. The deficiency of both proteins as well as carbohydrates in the diet of small children causes a disease called marasmus. See the spelling here. M-A-M-R-A-S, ras, M-U-S, mus, marasmus. Now what happens in this case? See the picture here.
इस बेबी को देख के कितना वीक फील हो रहा है। इसने प्रोटीन रिच फूड नहीं खाया, इस बेबी के बॉडी में मसल्स ग्रो नहीं हुए और इसने कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं खाया, बहुत लंबे समय तक नहीं खाया। सो बिकॉज ऑफ दैट हिज बॉडी ऑल्सो बिकम्स वीक। Such a person will become very lean and thin and so weak that he or she may not be able to move also. Marasmus occurs mostly in infants who are below the age of 1. और इस बीमारी के मेन सिम्टम्स क्या क्या हैं? The child becomes very lean and thin. The child is reduced to just skin and bones. उसके बॉडी में सिर्फ थोड़ा सा स्किन और बोन्स नज़र आते हैं, मसल बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। द बोन्स एंड रिब ऑफ द चाइल्ड शो थ्रू द स्किन। उसके स्किन से आप उसके हड्डियों को आराम से देख सकते हैं, इतना उभर के ऊपर आ जाता है। द चाइल्ड्स वेट ऑल्सो बिकम्स वेरी लो फॉर हिज एज। द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो स्टॉप्स completely. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द डेफिशिएंसी डिसीज caused by the deficiency of vitamins and minerals. हमने कौन कौन से विटामिन्स के बारे में पढ़ा है? विटामिन ए के बारे में पढ़ा है, विटामिन बी के बारे में पढ़ा है, विटामिन सी के बारे में पढ़ा है एंड विटामिन डी के बारे में पढ़ा है। इफ यू रिमेंबर इन आवर पार्ट 2 वीडियो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल्स कि विटामिन ए हमें कौन कौन से फूड आइटम्स से मिलता है। मैंने आपको सारे फूड आइटम्स के फोटोग्राफ्स दिखाए थे और ये भी बताया था विटामिन ए से हमें हेल्दी आईज मिलता है, हेल्दी स्किन एंड हेयर मिलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी आँखों के हेल्थ के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। तो अगर बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई, तो हमारी आँखों में ही प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। And the disease which will occur in our body in such a case in the deficiency of vitamin A is night blindness. Night blindness का मतलब रात को जिन लोगों को थोड़ा कम दिखाई देता है। See, observe this picture here. यहाँ पे रात के टाइम जब हम नॉर्मल इंसान किसी जगह को देखते हैं तो हमें लाइट में ही लगभग बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन जिस इंसान को नाइट ब्लाइंडनेस होता है उसे रात के वक्त सिर्फ हल्की हल्की रोशनी की बूंदें ही नज़र आती है, एज अ होल उन्हें नज़र नहीं आता। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन हिज बॉडी। नेक्स्ट इन आवर पार्ट 2 वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट विटामिन बी। विटामिन बी से हमें हेल्दी मसल्स बनते हैं। इट इज़ फ्रॉम द मिल्क, एग्स, मीट एंड फिश, दोज आर द एनिमल प्रोडक्ट्स, एंड फ्रॉम द होल ग्रेन्स, पोटैटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रॉम द प्लांट सोर्सेस। और अगर विटामिन बी की बॉडी में हमारे कमी हो गई तो हमारे मसल्स क्या सही तरीके से ग्रो कर पाएंगे? Our muscle becomes very weak when we have deficiency of vitamin B in our body and we will have very less energy to do work. और इस कंडीशन को, इस बीमारी को कहा जाता है बेरी-बेरी। See the spelling here, B-E-R-I, berry, B-E-R-I, berry, berry-berry. In your textbook, the table 2.3, all the diseases, that is the disorder which is caused by deficiency of the vitamins and minerals are given. Vitamin A की कमी से loss of vision होता है, that is the poor vision in the dark, और sometimes complete loss of vision भी होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी नाम का डिसीज़ होता है और इसका सिम्टम है very weak muscles and very little energy to do work. Next we discussed about vitamin C. Vitamin C is present in all the citrus fruits like orange, lime, lemon, guava, mossambi, tomato, amla, etc. Vitamin C improves our gums. हमारे मसूड़ों को स्वस्थ रखता है, हमारे दांतों को टाइटली पकड़ के बैठा रहता है। And it increases our body's immunity also. And the disease which is caused due to deficiency of vitamin C is called scurvy. See the spelling here. S-C-U-R-V-Y, scurvy. And if there is deficiency of vitamin C, then the gum starts to bleed. Bleed करने का मतलब है कि मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। Bleeding of gums, wound take longer time to heal. Wounds मतलब चोट। अगर हमें चोट लग जाती है तो वो भरने में, स्किन को ड्राई होके ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट हमने ये देखा था कि कौन कौन से फूड आइटम में विटामिन डी होता है और विटामिन डी हमारे बॉडी के लिए क्या करता है। विटामिन डी हेल्प्स टू कीप द बोन्स एंड टीथ हेल्दी। बोन्स और टीथ
कैल्शियम नाम के मिनरल से तैयार होता है और यही कैल्शियम हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी की हेल्प लेता है। तो अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, बोन्स कमज़ोर हो जाएंगे और दांत भी कमज़ोर हो जाएंगे। एंड इफ द बोन्स बिकम वीक, बोन्स बिकम सॉफ्ट, तो उससे पैर पीछे की तरफ मुड़ने लगते हैं और बहुत ही सॉफ्ट होके खराब होने लगते हैं। And this condition is called as rickets. The deficiency of vitamin D, especially in small children, causes a disease known as rickets. See the spelling here, R-I-C, rick, K-E-T-S, kets, rickets. The next thing in the list is calcium. इसी कैल्शियम से हमारे शरीर में bones and teeth बनते हैं। तो कैल्शियम की अगर कमी हो गई तो bones and tooth decay start हो जाता है। decay का मतलब खराब हो जाना। And the symptom also the same, weak bones and tooth decay. Here we also have to note that rickets is a children's disease. लेकिन the deficiency of calcium in adults causes brittle bones and teeth which can break easily. Like the vitamins, minerals are also very important for our body, and two main minerals are iodine and iron. First let us see iodine. Iodine is available to us by the means of iodized salt and also the sea fish. The thyroid gland is responsible for the growth of our body. Now when our body has less iodine, thyroid gland ठीक से function नहीं कर पाता. So the symptom of goiter is the neck of the person appears to be swollen, just like you are seeing in the picture. गोइटर डिसीज इज़ मोर कॉमन इन हिली एरियाज, मतलब पहाड़ी एरिया में गोइटर डिसीज लोगों को ज़्यादा होते हैं, बिकॉज द ड्रिंकिंग वाटर एंड द फूड विच इज़ ग्रोन इन हिली एरियाज आर पुअर इन आयोडीन. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल इज द आयरन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाट आयरन डज फॉर आवर बॉडी. हमारे खून का रंग लाल क्यों है? द रेड कलर ऑफ आवर ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ hemoglobin in it. Hemoglobin is a substance which is made from the iron. Hemoglobin का काम क्या है? It carries the oxygen from our lungs to all the body parts. अब अगर हमारे फूड में, हमारे डाइट में आयरन कम है, मतलब हमारे बॉडी में ये हीमोग्लोबिन भी कम बनेगा, जिससे कि पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन भी कम हो जाएगा. एंड द डिसीज विच इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इज कॉल्ड एनीमिया. ऑब्जर्व द स्पेलिंग, ANAE, MIA, मिया, एनीमिया. The symptoms of iron deficiency, the first main symptom is the pale skin. जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, जिस इंसान का नॉर्मल ब्लड होता है वो रेडिश होने के कारण स्किन भी थोड़ा सा पिंकिश रेडिश लगता है, लेकिन जिसको एनीमिया होता है उसका स्किन पेल लगता है. पेल होने का मतलब तो स्किन का वो पिंकिश कलर नज़र नहीं आता, वो पेल यानी कि येलोइश लगने लगता है. द अदर सिम्टम्स ऑफ एनीमिया इज द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया गेट्स टायर्ड वेरी इजीली. बहुत जल्दी थकान महसूस होती है, बहुत वीक फील होता है हमेशा. ही लॉसेस हिज वेट ऑल्सो एंड ऑल्सो हिज नेल्स टर्न पेल और वाइट. नाउ ऑल दीज डेफिशिएंसी डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाई टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट, ताकि हमारे बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी ना हो. And this is the reason why we have a variety of food in our plate. This is how we have finished our chapter. Next, in our part 7 video, we will give the answers for the exercise questions of your textbook. So stay tuned. We will meet very soon. Thank you very much. God bless you all. Thanks for watching, and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.